अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज़ यू नो आई एम सचल बेग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे और लाहौर के पुरअमन मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज भी बहुत शदीद गरज चमक के साथ बारिश हुई है, अर्ली मॉर्निंग से ही हो रही है और मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत है और गर्मी का जो है वो थोड़ा सा ज़ोर कम हो गया है। इस खूबसूरत से मौसम की बिना पर एक खूबसूरत सा वाक़या पेश खिदमत है, क्योंकि बादशाहों के दौर की मुझे स्टोरीज़ और वाक़यात पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, तो मेरे ख़्याल से मेरे व्यूवर्स को भी अच्छी लगती होंगी स्टोरीज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। और चलें अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक बादशाह के पास एक शख्स आया और वो कहने लगा कि आप मुझे अपने महल में या मुझे अपने महलों में कहीं तैनात कर लें, कोई स्पेसिफ़िक सीट मुझे दे दें। तो बादशाह ने कहा एज सच तो मेरे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे लायक हो, लेकिन उसने कहा कि मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, देखते हैं तुम मेरे किस काम आते हो। उसको घोड़ों के अस्तबल में, जहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, वहाँ पे उसको तैनात कर दिया। कुछ दिन गुजरे, बादशाह ऐसे ही सैर पे निकला था अपनी सल्तनत की, किंगडम की, तो उसने उस शख्स को बुलाया और कहने लगा कि तुम चूँकि काफ़ी दिनों से घोड़ों के अस्तबल में तैनात हो तो मैं तुमसे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। उसने कहा जी बादशाह सलामत ज़रूर। उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और उसने एक अपने अस्तबल में से इंतहाई नस्ली घोड़ा जो मशहूर था, उसकी पूरी रियाया में उसको बुलवाया और मुलाजिम को कहा कि इसको इधर बांध दो। तो मुलाजिम ने उसे बांध दिया। बादशाह सलामत ने कहा कि ये घोड़ा जो है क्या ये हकीकतन नस्ली है? वो कहने लगा जान की अमान पाऊँ तो नहीं बादशाह सलामत, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह सलामत ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? वो कहने लगा कि घोड़ों की, नस्ली घोड़ों की आदत है कि वो जब कोई चीज़ खाते हैं तो वो घास मुंह से उठाकर तो सर ऊंचा करके खाते हैं, लेकिन ये जो आपका घोड़ा है ये गाय की तरह सर झुकाकर घास खाता है या घास चरता है। बादशाह सलामत ने जो घोड़ों के अस्तबल में पहले तैनात था, जिसको घोड़े ले जाने ले आने का काफ़ी उसको हुनर था, उसको बुलाया और उससे कहा कि हकीकत बयान करो। वो डर गया, खौफजदा होकर उसने कहा जी ये घोड़ा तो है, लेकिन गाय के बच्चों के साथ इसकी परवरिश हुई है। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए, बहुत मुतासिर हुए और उसको हरम में, यानी उस शख्स को जिसने सब माजरा पेश खिदमत किया था, उसको मलका के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसको बुलाया और पूछा कि तुम्हारा मेरी ज़ौजा के बारे में, यानी इस सल्तनत की मलका के बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहने लगा बादशाह सलामत जान की अमान पाऊँ तो मैं बताऊँ? बादशाह ने कहा हाँ बताओ। तुमने पिछली भी दफ़ा मुझे बहुत मुतासिर किया था और मैंने बहुत इनाम इकराम जैसे गंदम, आटा, बहुत से बेहतरीन परिंदों और जानवरों का गोश्त तुम्हें एज अ गिफ्ट इनाम की सूरत दिया था। उसने कहा जी बादशाह सलामत, आपकी ज़ौजा मलका तो हैं, लेकिन इनके तौर तरीके मलकानी जैसे नहीं हैं। बादशाह सलामत ने ख़त भेजा अपने इन लॉज, अपने ससुराल, और अपनी सास को बुलवाया। जब सास को बुलावा मिला तो सास आई और बादशाह सलामत ने कहा सारा मुआजरा जो है वो मुझे हकीकत में बयान करें। तो सास कहने लगी कि चूँकि मेरी जब बेटी पैदा हुई थी तो पुराने ज़माने में रिवाज था कि बच्चों का चाइल्डहुड मैरिज पे बहुत ज़्यादा लोगों का यकीन था, तो बच्चों का निकाह कर दिया जाता था। तो वो कहने लगी कि जी ये मेरी बेटी तो थी, लेकिन 6 माह के बाद उसकी डेथ हो गई। चूँकि आपके वालिद साहब ने कहा था कि वो इस महल की, इस सल्तनत की मलका बनेगी, तो हमने अपनी नौकरानी की बेटी को लेकर पाला और वो इस टाइम आपकी ज़ौजा है। फिर बादशाह सलामत ने उस शख्स को बेहतरीन ऊँटों का गोश्त और खाने पीने की काफ़ी अशिया बतौर इनाम दी और भेजा। कुछ दिनों के बाद बादशाह सलामत ने उसको अपने लिए बुलवाया और कहने लगा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो उसने फिर कहा बादशाह सलामत जान की ईमान पाऊँ तो सच बोलूँगा, आप भी हकीकतन नस्ली बादशाह नहीं हैं। बादशाह सलामत को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बादशाह सलामत ने अपने माँ बाप को ख़त भेजा और अपने माँ बाप को बुलाया। जब सारा मुआजरा पूछा तो उन्होंने भी कहा कि माजरत के साथ हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं था, चूँकि हम एक सल्तनत, एक किंगडम रन कर रहे थे, तो हमें चाहिए था कोई हमारा आगे से बादशाह, ज़ाहिर सी बात है कोई हमारा शहज़ादा हो जो आगे सल्तनत संभाले। तो हमने एक चरवाहे के बेटे को लेकर पाला और तुम हमारे हकीकी बेटे नहीं हो।
बादशाह सलामत को काफ़ी दुख हुआ लेकिन खुशी भी हुई, और उस शख्स को बुलवा कर पूछा तुम्हें कैसे पता कि मैं हकीकतन बादशाह, नस्ली बादशाह नहीं हूँ। तो वो कहने लगा कि जब बादशाह खुश होते हैं तो गोल्ड, डायमंड, हीरे जवाहरात और पैसे, ये सब कुछ अशरफियाँ देते हैं, लेकिन आप चूँकि खाने पीने का सामान और इन सब चीज़ों पे इक्तफ़ा करते थे तो पहचान लिया मैंने। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इंसान की आदत नस्लों की शनाख्त करवा देती है। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।